जिक्र शब्बीर से होठों को सजा रखा। एक एक आदमी सुभान अल्लाह कहते बस। वो एक आदमी कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर कर ले कि वो मैं हूं बस। कि जिक्र शब्बीर से होठों को सजा रखा। देखें आप, अगर ये सब बोलें तो आपकी जिम्मेदारी है बोलने की, और अगर ये सब ना बोलें तो आप खामोश बैठ जाइएगा। यार मैं तो 10 साल पहले से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। कि कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल। जरा हुसैनियों अपने हाथों को उठाओ और मिलके बोलो लब्बैक या हुसैन। अरे पीछे वाले आप भी उठाओ अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस एक शेर देखें आप जमाल भाई, कि जिक्र शब्बीर से होठों को सजा रखा है। अगर शेर अच्छा हो तो जिम्मेदारी आदमपुर वालों की है बोलने की। कि जिक्र शब्बीर से होठों को सजा रखा है, जिक्र शब्बीर से होठों को सजा रखा है, जिक्र शब्बीर से होठों को सजा रखा है। अगर आप लोग सुभान अल्लाह नहीं कहोगे मैं यही पढ़ता रहूंगा। जिक्र शब्बीर से होठों को सजा रखा है, दिल में शब्बीर की यादों को बसा रखा है। उसकी अजमत को भला कैसे मिटाएगा यजीद, जिसको कांधे पे मोहम्मद ने उठा रखा है। उसकी अजमत को भला कैसे मिटाएगा यजीद। जरा एक आदमी एक नारा लगा दे यार, आराम कर लूं बस। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हुसैनियों तैयार हो तो मैं इसका आखिरी शेर पढ़ दूं। मौला अब्बास को कौन नहीं जानता है यार। मौला अब्बास ने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरे भाई इमाम हुसैन मुझे इजाजत दे दे तो मैं सूरज की किरण फूटने से पहले पहले अगर यजीदियों को फना फिन्नार ना कर दूं तो मुझे अली का बेटा ना करना। समझ रहे हो आप? मालेगांव का एक शायर था, उसने कभी कहा था कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है, क्या तबसरा अब्बास से अलग। किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं, और बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए। कि बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। और हिंदुस्तान का इतना बड़ा नातखा मौजूद है तो मैं एक शेर और पढ़ता हूँ, देखें। किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए, बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। और अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, अबे पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए। कि अल्लाह के महबूब का एजाज तो देखो, पत्थर भी अबू जहल से टकराए हुए। और आदमपुर वालों एक शेर और पढ़ दूंगा, सुनोगे यार। किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए हिंदुस्तान भर में और हिंदुस्तान के बाहर जिसे लोगों ने खूब बुला के सुना है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो यूं कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसी आवाज़ किसी की है ही नहीं। समझ रहे हो? अल्लाह ने आवाज़ में वो क्वालिटी दी है कि हिंदुस्तान के बाहर अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, मॉरिशस है, दुबई है, कनाडा जैसे मुल्कों में जिसको बुला के लोगों ने सुना है, आज वो बैठा हुआ है। किस सरकार की सुन्नत को जो अपनाए हुए वो लोग फरिश्तों पे शरफ पाए हुए हैं, बहका नहीं सकती उन्हें लंदन की बहारें जो शहर मदीना की हवा खाए हुए हैं। और सिद्दीक की अजमत को भला कैसे वो समझें ईरान के टुकड़ों पे जो पगलाए हुए हैं। कि सिद्दीक की अजमत को भला कैसे वो समझें ईरान के टुकड़ों पे जो पगलाए हुए हैं, ईरान के टुकड़ों पे जो पगलाए हुए हैं। मैं तो खुल के कहता हूँ हिंदुस्तान भर की महफिलों में कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करता, मैं राबजी कुत्तों की हिमायत नहीं करता, मैं कैसे भला छोड़ दूं सिद्दीक की संगत, अबे आका भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करता। कि मैं कैसे भला छोड़ दूं सिद्दीक की संगत, आका भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करता। अब तैयार हो गए हो आदमपुर कुर्बो जवार वालों, रियाज भाई की कमेटी बड़ी मजबूत है माशाल्लाह। रियाज भाई पैसे का इंतजाम करो, शेर बहुत अच्छा आ रहा है, देखे आप
कसम खुदा की। आज खोल दीजिए बरकतों की दुकान को माशाअल्लाह। अगर ना हो तो असद भाई से ले लीजिए, बाद में इंशाअल्लाह कर दीजिएगा, समझ रहे हो? हाँ, बस दुआएं चाहता हूँ आप सबकी कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। सुभान अल्लाह कोई कह दो। हाँ, अच्छा रियाज भाई मुझसे ही ले लें, बाद में मुझे वापस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। इसमें रोजाना माइक से दोस्ती है, इसलिए कहीं ना कहीं आवाज थोड़ी सी फंसती है, इसलिए मैं चाहता ये हूं कि थोड़ी सी आपकी आवाज मिलती रहेगी। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, दोस्ती होती है तभी तो फंसती है। हाँ, समझ रहे हो? तो थोड़ी सी मोहब्बत चाहता हूँ कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। आप लोग हैं कि नहीं है? आप सुनो भाई, आप लोग सो गए ना तो फिर हम लोग मर ही जाएंगे। हाँ, कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। देखिए आपके यहाँ के मतलब पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक कहीं से भी हो, गोरखपुर, देवरिया है, कुशीनगर है, कहीं कहीं के लोग भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपकी हिफाजत के लिए ये सब यहाँ बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? तो इनके हक में दुआ करें कि अल्लाह इन्हें सेहतियाबी अता फरमाए, समझ रहे हो? बस इनकी मोहब्बतें लेकर एक शेर पढ़ता हूँ, देखें कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। देखिए अगर इमाम हुसैन की मां सैयदा फातिमा से मोहब्बत करते हैं तो खुल के कहो कि कुरान को अहले बैत से जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे, उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ करे। तो हुसैनियों हाथों को उठाओ और मिलकर बोलो लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। रियाज भाई कह रहे थे कि जब तक आपका इंतकाल नहीं होगा तब तक आपको इस जलसे में आना है। मैं सोचता हूँ खुद ही जल्दी चला जाऊंगा कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। आखिरी शेर पढ़कर देखना चाहता हूँ असद भाई, दुआएं चाहता हूँ। देखो असद भाई के हाथ अगर उठ जाएं तो आदमपुर वालों खुद ही उठ जाना कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। और कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है, कि कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का। एक आदमी एक नारा लगा दे माशाल्लाह, खड़े हो जाओ सुभान अल्लाह। रियाज भाई बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे। कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाया। चचा इन लोगों को देखकर कोई बहुत बड़ा फैसला ना कर लो वरना घर बैठ के पछताओगे कि मौलवी को क्यों दे दिया था। हाँ, ये हमारा काम है रोजाना का कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है। और मैं खुल के कहता हूं कि सुन्नियों की महफिल में मौला अली का जिक्र खूब होता है। वो दूसरी टीम वाले कहते हैं कि सुन्नियों की महफिल में मौला कायनात का जिक्र नहीं होता। आज बताओ आप कि सुन्नियों से बेहतर मौला अली का जिक्र कोई नहीं कर सकता। देखें आप, आखिरी शेर है, आखिरी शेर कि ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है कि अपने दिल को मदीना बनाए रखा है। कहां से होगा अभी वक्त सुबह शादी का कि फातिमा ने मुसल्ला बिछाए रखा है। और झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है। कि झुका है अर्शे बरी आज खैर मकदम को, मेरे नबी ने अली को उठाए रखा है। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान की उस बड़ी आवाज को आपके हवाले कर दूं जिसको सुनते सुनते अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे जवान हो गए हैं, जवान बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े अपनी अपनी कब्रों में सोए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब का बड़ा काम किया है अपनी शायरी के हवाले से। यार लोग अपनी शायरी के हवाले से इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जनाब असद इकबाल कलकत्तवी हिंदुस्तान का एक लौटा शायर है जो अपनी शायरी के हवाले से आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब की रस्सियों को मजबूत करता है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, नाराए तकबीर। अच्छा, जब सब हाथों को उठा के बोलते हैं तो असद भाई पढ़ते हैं, और जो लोग नहीं बोलते हैं तो मैंने खुद ही उनको घर जाते हुए देखा है बगैर पढ़े हुए। अब आदमपुर वालों तुम फैसला करो, करोगे क्या? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अभी मैंने 2 दिन पहले कहा था कि इतना बोलो चाहे आखिरी रात हो। हाँ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, महफिले इमाम हुसैन, लब्बैक कमेटी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वो
वो जादूगर असद है कि लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।